वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुमको करने हैं। वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुमको करने हैं। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, माना डगर थोड़ी मुश्किल है, मगर नामुमकिन नहीं है। करना यही है और समय भी यही है, करना भी यही है, समय भी यही है। चाहे तो सोने में बिता दो या फिर सोना बना दो। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आरएस उत्कर्ष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बुनियाद सीरीज का फायदा उठा रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आप सभी के बीच में लेकर आया हूं राजस्थान के साहित्य अकादमी पुरस्कार। वैसे तो आपने राजस्थान साहित्य अकादमी जो पुरस्कार मार्च 2023 में आए थे वो आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन पढ़ना और उस पढ़े हुए को एग्जाम हॉल तक लेकर जाना, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आपने कोई चीज पढ़ी है, आपने उसको देख लिया है, लेकिन उसको एग्जाम हॉल तक आप याद कर रख पाओगे, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। अगर सोचिए आपने कोई भी अवार्ड पढ़ा और आप उसे एग्जाम हॉल तक याद नहीं रख पाए तो उसको पढ़ने का कोई भी अर्थ नहीं है। जब तक आप परीक्षा पास नहीं करोगे तब तक आपका पढ़ना जो है सार्थक नहीं होने वाला है। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको इस क्लास के अंदर राजस्थान के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार आए थे मार्च 2023 के अंदर, उन सभी को आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। इतना आपसे कह सकता हूं कि अगर आपने इस पूरी क्लास को ढंग से देख लिया तो अंत में आप खुद को पाओगे कि आपको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार अब तक याद नहीं हुए थे, अब उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं हो। परीक्षा में आपका सवाल ठीक हो जाएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ट्रिक्स के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं। ये फोटो आपके सामने जो है राजस्थान साहित्य अकादमी जो है उसका जो गेट है वो आपके सामने यहां पर है। ये बिल्डिंग है जहां से आपका एक नंबर जरूर गुजरता है, ये वही बिल्डिंग है। आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इस बिल्डिंग से एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर गुजरने वाला है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान जो साहित्य अकादमी थी इसकी जो स्थापना की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती है। 1958 में इसकी स्थापना होती है। और उसके बाद अगर पूछूं ये कहां पर स्थित है, उदयपुर के अंदर ये स्थित है। और अगर पूछे आपसे वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो दूलाराम छापना, दूलाराम सहारन जो है ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। बात करें राजस्थान दोस्तों, अगर पूछूं मैं आपसे, राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 को स्थापना होती है। उदयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है और दूलाराम सहारन जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अब मैं दोस्तों जो आपके सामने पीडीएफ लेकर आया हूं, इसमें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 दिए हुए हैं जो कि 24 मार्च 2023 को प्रस्तुत किए गए थे। उनके नाम आपके सामने है और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपने इसी प्रकार पढ़ा होगा इनको कि भाई मीरा पुरस्कार किसको मिला, रति सक्सेना को मिला है, किसके लिए मिला, हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया है। रांगे राघव पुरस्कार भरतचंद शर्मा को दिया गया है, उपन्यास से पीर पर्वत सी है। सुदंड पुरस्कार जो है वो किसको मिला, कवि माया मर्ग को मिला है जो कि मुझसे मीठा तू है इसके लिए दिया गया है। देवीलाल सामर पुरस्कार अजय अनुरागी को दिया गया और रॉन्ग नंबर के लिए दिया गया है। देवराज उपाध्याय पुरस्कार राजाराम भादु को दिया गया, कविता के आयाम के लिए मिला है। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार यश गोयल को मिला है, नामुमकिन नेता के लिए दिया गया। और बाल साहित्य का शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार कुसुम अग्रवाल को मिला है, हम सब एक हैं इसके लिए दिया गया। और सुमनेश जोशी जो अवार्ड है वो तराना परवीन को दिया गया, 108 आपके कृतिज के लिए दिया गया है। आपने, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपने इसी का प्रकार पढ़ा होगा, पर एक बार जरूर सोचिएगा, यहां पर रुक करके सोचेगा, वीडियो को रोक कर सोचेगा, क्या ऐसा पढ़ने से आपका नंबर प्राप्त हो जाएगा, क्या आप इसको याद रख पाओगे परीक्षा के अंदर। अगर आप याद नहीं रख पाए तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप गिरने वाला है। अब मैं आपको याद कराता हूं इन सभी पुरस्कारों को, फिर इसी पीडीएफ को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, आप महसूस करोगे अपने अंदर का अंतर। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो पुरस्कार जो है वो मीरा पुरस्कार मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है और राजस्थान साहित्य अकादमी भी कहती है कि ये हमारा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो हमारी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश एग्जाम में 90% एग्जाम में यह सवाल सीधा सीधा मिलता है आपको कि मीरा पुरस्कार जो है छापना कितना राशि, इसकी 75,000 रुपए इसकी राशि है और ये राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है उनकी तरफ से मीरा पुरस्कार। ये अगर पूछो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए तो मीरा की हंसी जो है वो रति से सुंदर है। आप इस लाइन को याद कर लीजिए, मीरा की हंसी रति से सुंदर है। रति दोस्तों कामदेव की पत्नी भी है, रति जो है वो अप्सरा भी
है तो अप्सरा होगी रति अपने आप में, पर जो मीरा की जो हंसी है, उस मीरा की जो हंसी है वो रति से सुंदर है। अगर ये लाइन याद हो गई तो यकीन मानिए पुरस्कार आपको याद हो चुका है। देखिएगा, अगर पूछो तो मीरा पुरस्कार जो है, मीरा की हंसी, तो किसके लिए मिला ये पुरस्कार? ये मिला है हंसी एक प्रार्थना। किसके लिए मिला? सो हंसी एक प्रार्थना जो है इसके लिए दिया गया है। और किसको मिला? रति से। धरना किसो? रति से हो गया क्या आपके? रति सक्सेना हो गया। कहां की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। तो बताओ मुझे, मीरा की हंसी रति से सुंदर है। इतनी आसान बात है, मीरा की हंसी रति से सुंदर है। मीरा पुरस्कार किसको मिला है? रति सक्सेना को दिया गया है। और हंसी एक प्रार्थना जो है इसके लिए दिया गया है। तो मीरा की हंसी रति से सुंदर है। आइए सेकंड पुरस्कार की बात करूं आपसे, रांगे राघव पुरस्कार। यह भी परीक्षा में दोस्तों पूछ लेते हैं कि रांगे राघव जो पुरस्कार, देखो परीक्षा में मैं आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है कि 90% सवाल यही आएगा, पर हमारा धर्म है, टीचर का धर्म होता है कि वो आपको सारी बातें यहां पर बता दे जो परीक्षा में आ सकती हैं। हमें उन मुद्दों पर भी बातचीत करनी पड़ेगी। देखिएगा, रांगे राघव पुरस्कार दोस्तों आपके, अब राघव आए हमारे राम आए, हमारे भगवान श्री राम आए हैं, तो ध्यान रखिए राघव का पर्वत जैसा भाई भरत है। और बांके बिहारी लाल की जय। राघव का पर्वत जैसा भाई भरत है, जो अटल रहा, कुछ भी हो उन्होंने भगवान श्री राम को जो उनका पद था वो उन्हें दिया, कभी भी उस पद को अपना नहीं माना। तो राघव का पर्वत जैसा भाई भरत है। ध्यान में आपके राघव पुरस्कार किसको मिला? आपके राघव पुरस्कार जो है वो किसको मिला? रसगुल्ला भरत चंद्र शर्मा को दिया गया है, जो कि बांसवाड़ा के रहने वाले। और किसके लिए मिला है? पीर पर्वत सी। किसके लिए? आपके पीर पर्वत सी जो है इसके लिए देगा, इस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो मीरा पुरस्कार, मीरा की हंसी रति से सुंदर है, मीरा पुरस्कार जो है वो रति सक्सेना को दिया गया है। और हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया है। रांगे राघव पुरस्कार आपके राघव का पर्वत जैसा भाई भरत है, तो रांगे राघव पुरस्कार जो है वो पीर पर्वत सी के लिए मिला है। और भरत चंद्र सक्सेना शर्मा जो है इनके लिए देगा। देखो 4 ऑप्शन परीक्षा में आएंगे कि रांगे राघव पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 रति सक्सेना को दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 या फिर कन्हैया लाल को दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो किसको मिला? या भरत चंद्र शर्मा को मिला। ऑप्शन नंबर 4 किसी और को मिला। तो आपकी खोपड़ी में अपने आप बन जाएगा कि याद हो, आपको अपने आप याद आएगा राघव का संबंध किससे था? भरत से था। और राघव, भरत और किससे? पर्वत। ये तीनों वर्ड अपने आप आपकी खोपड़ी में घूमने वाले। तो रांगे राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा को देगा, बांसवाड़ा के रहने वाले। और पीर पर्वत सी जो उपन्यास है इसके लिए दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला पुरस्कार है जनार्दन राय नागर पुरस्कार। ये भी महत्वपूर्ण अवार्ड है। अब की बार ये दिया गया है जनार्दन राय नागर पुरस्कार। देखो, जनता की राय देवता के समान है, और नेताओं के लिए तो जनता की राय जो है वो चुनाव के समय देवताओं के समान है। राजस्थान में चुनाव हारे रसगुल्ला, तो इस समय ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है कि जनता की राय देवता के समान है। तो जनता की राय, तो जनता की जो राय है जनार्दन राय, क्या हो गया? जनार्दन राय हो गया, देवता के समान है। चंद्र प्रकाश देवल जो है इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अजमेर के रहने वाले कौन? चंद्र प्रकाश देवल। ध्यान रखना, आपके जनता की राय जनार्दन राय पुरस्कार देवता के समान है, चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया। तो पहला पुरस्कार सो मीरा की हंसी रति से सुंदर है। देखो खुद घूम रहा है ना, मीरा की रति हंसी से सुंदर है। सेकंड पुरस्कार कहता है राघव का पर्वत जैसा भाई भरत है। और थर्ड पुरस्कार कौन सा हो गया? आपके जनता की राय देवता के समान है। आगे आइएगा, अगला पुरस्कार कौन सा है? सुतेंद्र पुरस्कार। तो पूछूं आपसे, सुतेंद्र जो पुरस्कार है, पहली बात दोस्तों आपके सुतेंद्र पुरस्कार देना, इसकी रसगुल्ला क्या ट्रिक है? इंद्र की माया मीठी है। क्या भाई साहब, क्या दोस्तों ट्रिक है? देखिएगा, इंद्र की जो माया है वो बड़ी मीठी है। क्या? इंद्र की माया का ना पाया कोई पार। लिखिएगा, इंद्र की माया बड़ी मीठी है। तो इंद्र से तो क्या बन गया है? इंद्र से साथियों बन गया सुधींद्र। क्या बन गया? सुधींद्र बन गया है। माया दोस्तों पूछो, माया से क्या बना है? ये दोस्तों कवि माया मृग जो है इनको दिया गया है। और मीठी इससे क्या बन गया? इससे बन गया मुझसे मीठा तू है। देखो ये 3 वर्ड भी दिमाग में आ गए ना कि इंद्र की माया मीठी है, इंद्र माया और मीठी, ये 3 वर्ड भी आ गए तो आप सवाल को ले जाओगे नैया पार उसकी। तो सुधींद्र पुरस्कार जो है वो कवि माया मृग को दिया गया है, मुझसे मीठा तू है काव्य के लिए देगा। देखो लिखा तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, हर नोट्स में मिलेगा। कहने वाला पक्का कहेगा कि ये सवाल मेरी किताब में से आया था, ये सवाल मेरी क्लास में से आया था, ये सवाल मैंने वहां पर पढ़ाया था। पर ध्यान रखना, क्या आप उस सवाल को कर पाए,
और आप जिसकी वजह से कर पाए उसका क्रेडिट जाएगा इस सवाल का कि आप किसकी वजह से इस सवाल को कर पाए। आपने जो मैंने आप सोचिए, जब आपको लग रहा होगा कि ये 5 मिनट का खेल होगा, नहीं 5 मिनट नहीं, कम से कम 2 घंटे का खेल था। इन पुरस्कार को ट्रिक बनाना इनकी, और ऐसी ट्रिक बनाना जो सार्थक भी नजर आए कि मीरा की हंसी रति से सुंदर है, या फिर दोस्तों राघव का पर्वत जैसा भाई भरत है, या फिर जनता की राय देवता के समान है, या फिर दोस्तों इंद्र की माया मीठी है। तो चारों याद हो चुके हैं आपको अभी तक। आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर यकीन मानिए चारों आपको याद हो चुके हैं। आगे देखिएगा, ये तो भाई बहुत ही खतरनाक ट्रिक निकल गई दोस्तों। देवीलाल सामर अवार्ड, देखिएगा, याद करो, आपको एक फिल्म दोस्तों याद आएगी, कौन सी? फिर हेरा फेरी। आप सभी ने दोस्तों देखी होगी फिर हेरा फेरी, जो फिल्म है फिर हेरा फेरी, उसमें दोस्तों परेश रावल जो है, इनके पास बार बार कॉल आता है कि देवीलाल बोल रहे हो क्या, बार बार कॉल आता है देवीलाल बोल रहे हो क्या, तो ये बोलते हैं रॉन्ग नंबर है। क्या बोलता है परेश रावल? उसको बोलता है रॉन्ग नंबर है, पर इतना परेशान हो गया फिर बोलता है कि हाँ मैं देवीलाल बोल रहा हूं। क्या? हाँ मैं देवीलाल। तो याद करो, देवीलाल बोल रहे हो क्या, देवीलाल बोल रहे हो, तो ये दोस्तों बार बार बोलते हैं नहीं ये रॉन्ग नंबर, क्या रॉन्ग नंबर है। इतने में दोस्तों कौन आती है? अनुराधा। अरे याद करो भाई साहब, देखना दोस्तों फिल्म। इतने में दोस्तों कौन आ गई? अनुराधा। कौन आ गई दोस्तों? अनुराधा आ गई है। और अब देखो देवीलाल बार बार फोन के देवीलाल को, उन्होंने कहा रॉन्ग नंबर है। इतने में रसगुल्ला सुनील शेट्टी जो है, इनकी आ गई अनुराधा, तो ये बोलते हैं मेरी अनुराधा। देखिए दोस्तों किसको मिला है? देवीलाल। दोस्तों पहला नाम हो गया देवीलाल, तो देवीलाल सामर अवार्ड हो गया। किसके लिए मिला? रॉन्ग नंबर। किसके लिए मिला है? रॉन्ग नंबर के लिए पुरस्कार मिला है। और क्या आई दोस्तों? मेरी अनुराधा आई। मतलब दोस्तों आपके अजय अनुरागी जो है, अनुराधा दोस्तों क्या हो गया आपके, देखो आप कर लोगे ना, अनुराधा दोस्तों क्या हो गया? ये अनुरागी हो गया। तो अजय अनुरागी जो है, ये धन आपके इनको दिया गया। तो देवीलाल सामर अवार्ड अजय अनुरागी को दिया गया है। रॉन्ग नंबर नाटक जो है इसके लिए दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, याद करो, मीरा की हंसी रति से सुंदर है, या फिर राघव का पर्वत जैसा भाई भरत है, या फिर दोस्तों तीसरा कौन सा है आपके? इंद्र की माया मीठी है, या फिर दोस्तों जनता की राय देवता के समान है, या फिर देवीलाल को बार बार फोन आया, रॉन्ग नंबर बोला और उन्होंने कहा मेरी अनुराधा। ध्यान रखिएगा, ये 5 पुरस्कार आपको याद हो चुके हैं। आगे आइएगा, छठा दोस्तों नंबर कौन सा है? शंभू दयाल सक्सेना अवार्ड जो है, ये बाल साहित्य, किसके लिए? जो बाल साहित्य होता है, चाइल्ड जो लिटरेचर होता है, उसके लिए शंभू दयाल सक्सेना अवार्ड जो है वो दिया गया। दोस्तों शंभू एक रसगुल्ला है हमारा, शंभू एक रसगुल्ला हमारा हो गया है। और इसकी रसगुल्ले दोस्तों कौन है आपके? इसकी रसगुल्ली हो गई कौन आपके? ये इसकी सोना बाबू हो गई है, जिसका नाम है कुसुम। लिखिएगा, ये शंभू हो गया है और ये हो गया कुसुम। क्या हो गया? शंभू हो गया, ये हो गया कुसुम है। तो शंभू ने कुसुम से कहा, क्या शंभू ने कुसुम से कहा हम सब बच्चे एक हैं। क्या शंभू ने कुसुम से कहा कि हम सब बच्चे क्या हैं? एक जैसे हैं। शंभू ने कुसुम से कहा हम सब बच्चे एक हैं। बस हो गया काम। शंभू ने क्या? शंभू ने कुसुम से कहा कि हम सब एक हैं। तो किसके लिए? हम सब एक हैं। तो शंभू दयाल सक्सेना अवार्ड जो है वो कुसुम अग्रवाल को दिया गया है। हम सब एक हैं इसके लिए दिया गया। अब आप पूछोगे सर बच्चा क्यों लगाया बीच में? क्योंकि ध्यान रखना, ये किसका पुरस्कार है? बाल साहित्य का पुरस्कार है। देखो मैंने आपसे फिर कहा, ट्रिक वो अच्छी जो सार्थक हो, ट्रिक वो अच्छी जिसमें आपकी काम की सारी बातें हो। देखो ये साहित्य का पुरस्कार कौन सा? बाल साहित्य का पुरस्कार है, इसलिए मैंने बच्चा ट्रिक के अंदर डाल दिया। ठीक है, हम सब एक हैं, इसलिए दोस्तों ये आपके हम सब एक क्या है? ये आपके दोस्तों कृति हो गई। और कुसुम अग्रवाल जो है इनको दिया गया। तो शंभू ने कुसुम से कहा हम सब एक हैं। मीरा ने मीरा की हंसी रति से सुंदर है। राघव का पर्वत जैसा भाई भरत है। थर्ड कौन सा? थर्ड दोस्तों जनता की राय जो है वो देवता के समान है। और याद करो फोर्थ रसगुल्ला आपके इंद्र की माया मीठी है। देवीलाल को रॉन्ग नंबर आया और मेरी अनुराधा। और दोस्तों आपके कौन सी हो गई है? शंभू ने कुसुम से कहा हम सब बच्चे एक हैं। आगे आइएगा अगला, कन्हैया लाल सहल अवार्ड। अब कन्हैया का नाम आया है तो कन्हैया पर ही ट्रिक बनने वाली। दोस्तों कन्हैया साथ है तो यश नामुमकिन नहीं है। कन्हैया अगर साथ है आपके तो जो आपका यश है, या फिर दोस्तों आपकी जो विजय, यश क्या होगा दोस्तों आपके? यश मतलब दोस्तों आपके जो विजय है
आपकी वो नामुमकिन नहीं है, पक्का आपको विजय मिलने वाली है। तो कन्हैया साथ हैं तो यस नामुमकिन नहीं है। अब सुनो मेरी बात को, कन्हैया लाल सेहल अवार्ड है, किसको मिला दोस्तों? ये अवार्ड किसको मिला है? यस गोयल को दिया गया अवार्ड है। और किसके लिए मिला है? नामुमकिन नेता के लिए ये अवार्ड दिया गया। तो कन्हैया साथ हैं तो यस नामुमकिन नहीं है। कन्हैया लाल सहल अवार्ड यस गोयल जी को दिया गया है और नामुमकिन नेता के लिए दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मीरा की हंसी रति से सुंदर है। अगला दोस्तों कौन सा था आपके? राघव का पर्वत जैसा भाई कौन है? वो भरत है। थर्ड दोस्तों कौन सा था आपके? थर्ड रसगुल्ला था, इंद्र की माया मीठी है, जनता की राय देवता के समान है, देवीलाल को फोन आया, रॉन्ग नंबर निकला, शंभू ने कुसुम से कहा हम सब बच्चे एक हैं। और इसके बाद कन्हैया साथ है तो यस नामुमकिन नहीं है। आगे आइएगा, अगला अवार्ड दोस्तों देवराज उपाध्याय जो अवार्ड है, अगर पूछू ये किसको मिला? देवराज दोस्तों उपाध्याय जो अवार्ड है, देव राम के बहुत आयाम, उसके आपके जो हमारे देव हैं राम, इनके बहुत आयाम है। कभी कन्हैया है तो कभी दोस्तों क्या है? कभी भगवान श्री राम है तो कभी देव राम के बहुत आयाम है। ध्यान रखिएगा, देव राम के किसके दोस्तों? देव राम के बहुत आयाम है। ध्यान ना, देव राम के बहुत आयाम है। देवराज उपाध्याय अवार्ड राजा राम भादु को दिया गया है और कविता के आयाम जो है इनके लिए दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मीरा की हंसी रति से सुंदर है। मैं बार बार आपको याद करवा रहा हूं दोस्तों, बार बार कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मीरा की हंसी रति से सुंदर है। सेकंड दोस्तों राघव का पर्वत जैसा भाई भरत है। थर्ड दोस्तों कौन सा था आपके? जनता की राय जो है वो देवता के समान है, इंद्र की माया मीठी है। या फिर दोस्तों आपके कौन? आपके देवीलाल को फोन आया, रॉन्ग नंबर, और मेरी अनुराधा। या फिर दोस्तों कौन सा आपके? शंभू ने कुसुम से कहा हम सब बच्चे एक हैं। या फिर कौन रसगुल्ला? देव राम के बहुत आयाम है। ये सारी ट्रिक्स आपके सामने थी। अब एक बार एक लास्ट रह गया है, सुमनेश जोशी अवार्ड। अब आपके मन की बात भी तो होनी चाहिए दोस्तों, जब इतनी सारी बातचीत हो गई तो आपके मन की बात होनी चाहिए। सुमनेश जोशी जो अवार्ड है, देखिएगा सुमन के लिए मेरा जो रसगुल्ला है वो सुमन के लिए जोश में उसने तैरना शुरू किया। सुमन के लिए क्या किया उसने? जोश में तैरना शुरू किया, 108 में घर पहुंचा। देखो हमारे रसगुल्ले ने क्या किया, हमारा जो रसगुल्ला है सुमन को देख करके उसके लिए जोश में क्या करा, सुमन भी तैराक थी, उसने कहा हम भी बड़े तैराक बनेंगे। तो सुमन के लिए जोश में तैरना शुरू किया, सांस फूलने लग गई, डूबने लग गया, 108 में घर पहुंचा। आप कहोगे सर ये 108 कहां से आया? अब देखना दोस्तों आप, सुमनेश जोशी जो अवार्ड है, सुमन के लिए जोश में तैरना शुरू किया और 108 कविता का दोस्तों जो इनकी कृति है उसका नाम ही क्या है? 108 क्या है? जो कृति है उसका नाम क्या है? 108 है। ध्यान रखना, सुमन के लिए जोश में तैरना शुरू किया और 108 में घर पहुंचा। ये इनकी पहली कृति है, ये भी आपको धन है। पहली कृति के लिए अवार्ड कौन सा मिला है? सुमनेश जोशी अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब मैं आपको वापस से फिर दिखाता हूं उसी पेज को, और अगर आपको अंतर महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बड़ी मेहनत लगी आपके सामने लाने में इस टॉपिक्स को, और मैंने फिर कहा था आपसे, पिछली क्लास में कहा था, कल वाली क्लास में मैंने कहा था आपसे कि मैं हर दिन प्रयास करूंगा और बेहतर करने का खुद को। ये दूसरा प्रयास मेरा आप सभी के लिए है। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे पहली बात तो कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी है, और सेकंड बात आपके अंदर शुरू से अब तक कोई अंतर महसूस हुआ या नहीं हुआ। देखिएगा अब फिर आपके सामने वही पेज है। अब देखो, मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को दिया गया, हंसी एक प्रार्थना। आप पढ़ोगे ही नहीं, इतने तो आपके दिमाग में, जैसे मैंने मीरा पुरस्कार बोला तो आपकी खोपड़ी में सीधी वो लाइन आई, तो ये क्लास सार्थक है, वरना ये क्लास सार्थक नहीं है। मीरा पुरस्कार, मीरा याद करो, हंसी रति से सुंदर है, ये पहला हो गया। रांगे राघव पुरस्कार, सो याद करो, राघव का भाई पर्वत भरत, याद करो, हो गया। सुरेंद्र पुरस्कार, इंद्र की माया मीठी, हो गया। देवीलाल सामर पुरस्कार दोस्तों याद करो, आपके देवीलाल, रॉन्ग नंबर, अनुराधा, खत्म हो गया। देवराज उपाध्याय पुरस्कार आपके देव राम आयाम, खत्म हो गया। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार, कन्हैया है तो यस नामुमकिन नहीं है, खत्म हो गया। बाल साहित्य का शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार, कुसुम, शंभू ने कुसुम से कहा हम सब बच्चे, ये खत्म हो गया। सुमनेश जोशी पुरस्कार, सुमन जोश तैरना और 108 में घर पहुंचा। वाक्य बिहारी लाल की इतना सब, इतने
इतनी सी बात थी, इतनी सी बात के लिए आपको इतनी सारी बातें बतानी पड़ी। और यकीन मानिएगा, हो सकता है मेरा पुरस्कार परीक्षा में आए, पर आप सोचिए अगर आपने सारे याद कर लिए, याद तो क्या अपने आप याद हो जाएंगे, और परीक्षा में गलती से तो पूछ लिया रागे राघव पुरस्कार किसको मिला है, तो आप औरों की तुलना में बहुत आगे होने वाले हो। उन्होंने अपनी एनर्जी खत्म भी की थी मेरा पुरस्कार के अंदर, और नंबर भी उनके नहीं आए, और नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो आप यहां पर पॉजिटिव हो सकते हो। बाकी मुझे बताना आप सभी कमेंट बॉक्स में कि ये प्रयास कैसा लगा आपको। कल कौन सा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आऊं जो आपको टफ लगता हो, जो आपकी समझ से थोड़ा बाहर हो, बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं अपने अनुसार जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनको डेली आपके बीच में लाता रहूंगा। इसी चैनल पर मेरे सारे टॉपिक्स आएंगे, जो भी प्रशासनिक सेवा संबंधित होंगे, राजस्थान संबंधित, वो इसी चैनल पर आने वाले हैं। उत्कर्ष एपिसोड हर सोमवार को 8 बजे जो है यहीं पर आएगा। राजस्थान समसामयिक की जो सप्ताह भर में जो घटित होगी उसका सार मैं आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करने वाला हूं। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। और फिर एक बार कहूंगा कि वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं। वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, पूरे भी तुमको ही करने हैं। माना कि डगर थोड़ी मुश्किल है, माना कि डगर थोड़ी मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। करना यही है और समय भी यही है। आपको करनी भी तैयारी यही इसी की है, और समय भी यही है, सबसे अच्छा है। करना भी यही है, समय भी यही है। चाहे तो सोने में बिता दो या फिर इसको सोना बना दो। ध्यान रखिए, खुश रहिएगा, उत्कर्ष पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। ऊपर आपको लिंक दिखाई, एक लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करके 15 तारीख को जोधपुर में आपके बीच रहने वाले सेमिनार के अंदर आरएस का सेमिनार होने वाला है, और जयपुर के अंदर 16 तारीख को सेमिनार होगा, उसमें भी आपके बीच में रहने वाले हैं। ध्यान रखना और अपना प्यार बनाए रखिएगा, और कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा। जय हिंद, थैंक यू।